राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की क्लास के अंतर्गत आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रकरण महाकवि सूरदास के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनुकता नामक गांव में हुआ। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूर का जन्म सीही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बहुत ऊंचे विद्वान थे। उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। मथुरा के बीच गऊ हाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री बल्लवाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। बल्लवाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1584 ईस्वी में हुई। सूरदास की जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में जो मतभेद हैं उनकी भी यहाँ हम चर्चा करना जरूरी समझेंगे। सूरदास की जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। साहित्य लहरी सूर की लिखी रचना मानी जाती है। इसमें साहित्य लहरी के रचना काल के संबंध में एक पद मिलता है, वो ऐसे है: मुनि पुण्य के रस लेख दसन गौरी नंद कौलिक सुबल सम्मत पेख। इसका अर्थ सम्मत 1607 ईस्वी माना गया है। अतएव साहित्य लहरी का रचना काल सम्मत 1607 विक्रमी है। इस ग्रंथ से यह भी प्रमाण मिलता है कि सूर के गुरु श्री बल्लवाचार्य थे। सूरदास का जन्म सम्मत 1540 ईस्वी के लगभग ठहरता है, क्योंकि बल्लभ संप्रदाय में ऐसी मान्यता है कि बल्लवाचार्य सूरदास से 10 दिन बड़े थे और बल्लवाचार्य का जन्म उक्त सम्मत की वैशाख कृष्ण एकादशी को हुआ था। इसलिए सूरदास की जन्म तिथि वैशाख शुक्ला पंचमी सम्मत 1535 विक्रमी समीचीन जान पड़ती है। अनेक प्रमाणों के आधार पर उनका मृत्यु सम्मत 1620 से 1648 ईस्वी के मध्य स्वीकार किया जाता है। रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार सूरदास का जन्म सम्मत 1540 विक्रमी के सन्निकट और मृत्यु 1620 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। श्री गुरु बल्लभ तत्व सुनायो लीला भेद बतायो। सूरदास की आयु सूर सारावली के अनुसार उस समय 67 वर्ष थी। 84 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर उनका जन्म रुनुकता अथवा रेणुका क्षेत्र वर्तमान जिला आगरा अंतर्गत हुआ था। मथुरा और आगरा के बीच गऊ घाट पर ये निवास करते थे। बल्लवाचार्य से इनकी भेंट वहीं पर हुई थी। भाव प्रकाश में सूर का जन्म स्थान सीही नामक ग्राम बताया गया है। वे सारस्वत ब्राह्मण थे और जन्म से अंधे थे। आईने अकबरी में तथा मुत खबुत तवारीख के अनुसार सूरदास को अकबर के दरबारी संगीतज्ञों में माना है। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। सूरसागर जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। सूर सारावली साहित्य लहरी में उनके कूट पद संकलित हैं। नल दमयंती ब्यालो अंतिम 2 कृतियां हैं, वो अप्राप्य हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में सूरदास के 16 ग्रंथों का उल्लेख है। इनमें सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्यालों के अतिरिक्त दशम स्कंद टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, सूर सागरसार, प्राण प्यारी आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। इनमें प्रारंभ के 3 ग्रंथ ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। साहित्य लहरी की प्राप्त प्रति में बहुत प्रक्षिप्तांश जुड़े हुए हैं। तो इनकी मूल रूप से 3 रचनाएं हुई: साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर सारावली। कृष्ण जी की
बाल छवि पर इनकी लेखनी अनुपम चली है। सूरसागर का मुख्य वर्ण विषय श्री कृष्ण की लीलाओं का गान रहा है। सूरसारावली में कवि ने जिन कृष्ण विषयक कथात्मक और सेवापरक पदों का गान किया, उन्हीं के सार रूप में इन्होंने सारावली की रचना की है। साहित्य लहरी में सूर के दृष्टकूट पद संकलित हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।